यमुनानगर में माइनिंग माफिया ही नहीं बल्कि पुलिस भी अवैध खनन करा रही है और यह घटना है यमुनानगर जिले के छछरौली पुलिस स्टेशन की। पुलिस स्टेशन की एक जिप्सी मोहम्मदीपुर के बरसाती नदी में खड़ी है और पुलिस की मौजूदगी में ही सैकड़ों झोटा बुग्गी पर अवैध खनन हो रहा है। अवैध खनन वाले बड़े आराम से नदी से निकाली गई सामग्री को लेकर जा रहे हैं और जिप्सी, ऐसा लग रहा है कि जिप्सी इन अवैध खनन करने वालों की सुरक्षा कर रही है। एक पर्यावरण प्रेमी ने अपनी जान जोखिम में डालकर यह वीडियो शूट किया और इसके बाद इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया कि किस तरह से मोहिदीपुर की नदी में अवैध खनन हो रहा है और पुलिस किस तरह से खनन माफिया के साथ खड़ी है। पुलिस की इस कार्रवाई से समझ में आ सकता है कि यमुनानगर में अवैध खनन माफिया के जड़ कितनी मजबूत है कि पुलिस सरेआम अपनी सरपरस्ती में खनन करा रही है। गांव के निवासियों ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में कई बार शिकायत की, लेकिन हर बार पुलिस ही उन्हें डरा धमकाकर चुप करा देती है। क्षेत्र के गांव नगड़ा के सरपंच संजय ने गृह मंत्री अनिल विज को एक पत्र दिया है और उसमें बताया है कि थाना प्रभारी की इस अवैध खनन को रोकने की जिम्मेदारी है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर पुलिस की जिप्सी खड़ी है उससे तो यही लग रहा है कि पुलिस ही यहाँ पर अवैध खनन करा रही है। संजय के मुताबिक यह वीडियो लगभग सुबह 6 बजे का है और इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि सैकड़ों झोटा बुग्गी नदी में अवैध खनन का काम कर रहे हैं, जबकि यह प्रतिबंधित क्षेत्र है और कायदे से यहाँ पर खनन नहीं हो सकता। खनन में न सिर्फ पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं बल्कि खनन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पर्यावरणविदों का कहना है कि जब भी वह इस अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उन्हें डरा धमकाकर हर बार चुप करा दिया जाता है। यदि वह इसके बाद भी बोलने की कोशिश करते हैं तो अवैध माफिया के हथियारबंद गुंडे उन्हें घर पर ही आकर डराते हैं, धमकाते हैं और जब वह इसकी शिकायत पुलिस के पास लेकर जाते हैं तो पुलिस उन्हें यह कहते हुए चुप करा देती है कि यदि वह बोले तो उनके खिलाफ ही सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। अब एक और जहां प्रदेश के गृह मंत्री खुद को ईमानदार साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे और यहां तक कि बार बार यह दावा भी कर रहे हैं कि वह भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और भ्रष्टाचार मुक्त पुलिस की व्यवस्था करेंगे, दूसरी ओर किस तरह से उनकी पुलिस की एक जिप्सी सरेआम अवैध खनन में संलिप्त है। और मजे की बात यह है कि वीडियो वायरल होने के बाद भी गृह मंत्री ने अभी तक इस वीडियो पर, इस घटना पर कोई संज्ञान नहीं लिया। पर्यावरणविदों का कहना है कि कायदे से पूरा पुलिस स्टेशन ही, छछरौली का पूरा पुलिस स्टेशन ही सस्पेंड होना चाहिए और उनके खिलाफ उचित जांच और उचित कार्रवाई होनी चाहिए और इसके बाद उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन हो यह रहा है कि अभी भी इस पुलिस थाने को बचाने की पूरी कोशिश हो रही है। पुलिस थाने के एसएचओ खुद को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ना सिर्फ पुलिस बल्कि यह घटना यमुनानगर के खनन विभाग पर भी सवालिया निशान लगा रही है। आपको हम कुछ ऐसी फोटोज भी दिखा रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि यमुना नदी में किस तरह से हैवी मशीनरी लगाकर लगातार अवैध खनन किया जा रहा है और इस खनन की वजह से यमुना की कितनी बुरी हालत हो गई है। पर्यावरणविद भीम सिंह रावत ने बताया कि नदी में इस तरह से अर्थ मूविंग मशीनों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यह मशीनें पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। इसके बाद भी यमुना नदी में अर्थ मूविंग मशीनें सरेआम धड़ल्ले से चल रही हैं। मशीनों पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी भी पुलिस विभाग और माइनिंग विभाग की है, लेकिन दोनों विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस वीडियो के बाद सरकार और अनिल विज क्या एक्शन लेते हैं और जिस तरह से पुलिस की जिप्सी की मौजूदगी में अवैध खनन हो रहा है, यह इस घटना का सरकार कितना कड़ा संज्ञान लेती है। यह भी गौर करने वाली बात है कि जहां यह अवैध खनन हो रहा है वह क्षेत्र शिक्षा मंत्री और वन मंत्री चौधरी कंवरपाल का है। जब एक मंत्री के इलाके में इस तरह से सरेआम खनन हो रहा है तो बाकी प्रदेश में खनन को लेकर क्या हालात होंगे इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। पर्यावरणविद इस अवैध खनन पर बहुत चिंतित हैं और इससे भी ज्यादा चिंता उन्हें इस बात की है कि पुलिस की सरपरस्ती में जिस तरह से अवैध खनन हो रहा है तो ऐसे में अवैध खनन पर कौन रोक लगाएगा।
पर्यावरणविदों ने अनिल विज से निवेदन किया है, आग्रह किया है कि इस घटना पर कड़ा संज्ञान लिया जाए और इतना ही नहीं, यमुना नगर के माइनिंग इलाके की स्पेशल सर्वे कराकर यह जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए कि किस अधिकारी, पुलिसकर्मियों और माइनिंग विभाग के किन अधिकारियों की अनदेखी, लापरवाही या मिलीभगत की वजह से सरेआम अवैध खनन हो रहा है। जो मशीनें यमुना नदी में चल रही हैं वह किसकी सरपरस्ती में मशीनें चल रही हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है और उसके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। बहरहाल इसी तरह से जनहित के मुद्दे हम उठाते रहेंगे। आपसे निवेदन है कि आप हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।